वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अहम खबरें शामिल करते हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर में, जहां समा के नुमाइंदे टीका खान सानी दीगर रिपोर्टर्स के साथ मौजूद हैं। टीका, बताइए। वेलकम टू इस्लामाबाद। इस वक्त रिपोर्टर्स कॉर्नर के साथ मेरे साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट समा के मौजूद हैं उस्मान खान और शकील अहमद, जो कि एक तो फाइनेंस की और पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी बड़ी इनकी नज़र है, और साथ साथ उस्मान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करते हैं, इसके साथ साथ दफ्तर खारजा और तमाम हुकूमती अमूर को देखते हैं। इनसे बात करते हैं। शहर इक़्तिदार पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं और इस्लामाबाद की जो नज़रें हैं वो इस वक्त तेहरान और वाशिंगटन पे हैं, और यकीनन अच्छी अच्छी खबरों की उम्मीद है। आज जो डेलीगेशन यहाँ पहुँचा है, भरपूर तरीके से मुलाकातें तो हो रही हैं, लेकिन ये बायलैटरल मुलाकातें हैं। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि यही डेलीगेशन इस दौरे के दौरान मुलाकात करेगा या फिर नेक्स्ट जो विज़िट है उसमें ये मुलाकात होगी। लेकिन ये भी इतलात है कि अमरीकी जो डेलीगेशन है वो यहाँ पहुँच रहा है। इस वक्त जो डेलीगेशन ईरान का यहाँ मौजूद है, उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलग अलग भी, और इसके साथ साथ वफूद की सूरत में भी। उस्मान खान, जो हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, आप क्या देखते हैं? इससे कोई नतीजा खेज़ चीज़ें निकलेंगी और कोई मुज़ाकरात की तरफ चीज़ें बढ़ेंगी? बहुत शुक्रिया टीका साहब। इस वक्त जो आलमी सिफारतकारी की जो उम्दा मिसाल है वो पूरी दुनिया की नज़रें इसीलिए इस्लामाबाद के ऊपर लगी हुई हैं, और दोबारा से एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू हो गई हैं। कल शाम के बाद से हमने देखा कि जब अब्बास इराक़ची अपने वक्त के हमरा इस्लामाबाद पहुँचे थे, तो उसी वक्त से उनकी मुलाकातें जो हैं हो रही थी। और अब आखिरी मुलाकात जो इस वक्त भी जारी है, जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वो वज़ीर आज़म हाउस में अब्बास इराक़ची और उनका डेलीगेशन मौजूद है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उस मुलाकात में शरीक हैं। तो ये मुलाकातें जो हैं यकीनी तौर पर एक आउटकम इसका ज़रूर निकलेगा। उसकी वजह ये है कि आपने देखा इस्लामाबाद में पहला दौर हुआ मुज़ाकरात का, और वो बराह रास्त दौर था जिसमें पाकिस्तान ने दोनों फ़रीक़ैन को मेज़ के ऊपर बिठा दिया था। अब दोबारा से एक और एफ़र्ट हुई है, और फिर चूँकि अमेरिकन और पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और उस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक कि इसका आउटकम कोई नहीं निकलता। तो जो आपका सवाल था, तो यकीनी तौर पर जो ईरान के ख़दशात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या जो अमेरिका के आगे डिमांड रखी जा रही है, वो तमाम की तमाम पहले पाकिस्तान के सामने रखना और उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए ईरान का जो डेलीगेशन यहाँ पर आया, और वो पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातें कर रहा है। जो अमरीकी क़यादत के साथ मुज़ाकराती अमल में उनको जो ख़दशात नज़र आ रहे हैं, या जो अमरीका से मुज़ाकरात में उनको जो मुतालबात होंगे, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के सामने रख दिए गए हैं। अब किस तरह से अमरीका के साथ डील करना है, ये ज़ाहिर है पाकिस्तान की क़यादत, जो कि इस वक्त मसालिहत कार के तौर पर सामने आई है, ये अब वो डील करेंगे। क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मॉस्को भी जाना है, उसके बाद मस्कत भी जाना है। तो ये जो दूसरा दौर है, ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वसी तर मुशावरत में चूँकि ये मरहला दाखिल हो गया, तो ये प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। आज सुबह के बारे में ये बताया गया था कि जो अमेरिकी डेलीगेशन है वो भी स्टैंड बाई पे है और पाकिस्तान के लिए रवाना किया जा सकता है। तो अभी अगर हम टाइम देखें तो मेरा ख्याल है उनका वहाँ पे ऑफिस टाइम अब शुरू होने वाला है। ट्रम्प साहब जब अपने दफ्तर आएंगे, यकीनी तौर पर कोई ना कोई स्टेटमेंट उनकी आएगी, उसके बाद नतीजा खस किया जाएगा। लेकिन उस्मान, एक तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ट्रम्प जो है वो भी स्टैंड बाय हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा भी, और फिर जेडी वेंस भी स्टैंड बाय हैं। लेकिन 2 रुकनी डेलीगेशन यहाँ पहुँच रहा है और ये ऐलान हुआ है कि वो यहाँ रवाना हो जाएंगे। इस सूरत में क्या समझते हैं कि ये मुलाकात आइंदा हफ्ते के आगाज़ में होने जा रही है या कोई पेशरफ्त होगी? देखिए, पेशरफ्त तो होनी है, लेकिन टाइम फ्रेम क्या होगा वो हम पिछले 1-1.5 हफ्ते से सदर ट्रम्प भी और उनकी और इंतज़ामिया जो वो भी बताती जा रही है कि कैसे कैसे अमरीकी अहदेदार जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं वहाँ से रवाना हुए। तो जब वहाँ रवाना होंगे तो हमें उस वक्त सीरियसनेस नज़र आएगी कि मुज़ाकरात का दूसरा मरला जो है वो अमेरिका उसके ऊपर बातचीत करना चाह रहा है, और वो बड़ी अहम बात आपने की। ये इस डेलीगेशन में ईरानी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम जो हैं वो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनके तर्जुमान हैं। इसके साथ साथ यहाँ पाकिस्तान में जो सफ़ीर हैं वो भी मौजूद हैं, और दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान जारी किया है। उस पर कहा गया है कि कोई भी स्पेकुलेशन ना की जाए और ऐसे तबसरे ना दिए जाएं, जो दफ्तर ख़ारजा से ख़बर जारी हो सिर्फ उसी को एंटरटेन किया जाए। कोई अपने सोर्सेज से ऐसी खबर या बैरूनी सोर्सेज से ऐसी खबर ना दी जाए। शकील साहब, ये तो हो गई वज़ारत ख़ारजा की खबरें, और यकीनन इससे जुड़े मामला पीस होके रहेगा, पाकिस्तान डायलॉग करवा के रहेगा, ये भी तयशुदा बात है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ी हैं, अचानक से फिर से इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी, कोई बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जो मुज़ाकरात हैं वो अभी कोई कंक्लूजन फेज़ की तरफ नहीं जा रहे। जो अभी जो टॉक शुरू हुई हैं बेसिकली ये बायलैटरल हैं, और ईरानियन गवर्नमेंट की, उनके ऑफिशियल्स की बड़ी स्टेटेड पोजीशन है। आप भी देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम
फ़िलहाल बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो उनका कोई इरादा नहीं है कि अमेरिकन के साथ डायरेक्ट वो बातचीत या टॉक्स करेंगे। तो जो स्केजुअल अनाउंस हुआ है ईरानियन डेलीगेशन का, उन्होंने मॉस्को जाना है, ओमान जाना है, तो हो सकता है कि अमेरिकन डेलीगेशन के यहाँ पहुँचने से पहले पहले ईरानियन डेलीगेशन जो है वो यहाँ से मॉस्को के लिए रवाना हो चुका होगा, क्योंकि जैसे उस्मान बता रहे थे कि टाइम जोन का डिफरेंस है, अमेरिका में 9 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ अभी 5 से ऊपर का टाइम हो गया, तो इसी तरह अब लेकिन जो जितना ये प्रोलॉन्ग होगा ना, उतना ही ज़्यादा पूरी दुनिया के लिए मसाइल क्रिएट अच्छा, क्या समझते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी क्यों हैं? बड़ी इसलिए है कि चूंकि एक सेटलमेंट नहीं हो रही, गैर यकीनी की सूरत हाल है, हुकूमत पाकिस्तान भी एग्जॉस्ट हो गई है। वफाक और सूबों ने मिलकर कोई 400 अरब रुपए का बंदोबस्त किया था आवाम को रिलीफ देने के लिए, टारगेटेड सब्सिडी के लिए, लेकिन चूंकि अब 1 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, तो अब हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है। पेट्रोलियम मिनिस्टर जो कह रहे थे ना, बायलैटरल जो हमारे जो पार्टनर्स हैं, ये उनकी तरफ से दबाव है और आलमी कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए तो वो सीधा सीधा IMF है, उन्होंने नाम नहीं लिया। IMF ने कहा कि आप लोगों को डायरेक्ट पास ऑन करें, लेकिन एक इंतहाई अहम रिपोर्ट भी आई है UNDP की, टिका सानी साहब के, वो कह रहे हैं कि जितना प्रोलॉन्ग होगा ना ये वॉर, कोई 3 करोड़ 25 लाख लोग पॉवर्टी के अंदर जा रहे हैं, और अक्रॉस द रीजन स्पेशली मिडल ईस्ट, और इनको सिर्फ कैश ग्रांट देने के लिए $6 बिलियन दरकार होंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि $1 अरब से ज़्यादा की बंदोबस्त पाकिस्तान में फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया, लेकिन पूरी दुनिया में $6 बिलियन चाहिए होगा, स्पेशली और मिडल ईस्ट रीजन के अंदर। और 3 फ्रंट के ऊपर ये शॉक है। सबसे पहले एनर्जी की प्राइसेस, अफोर्डेबिलिटी, दस्तियाबी, फिर फूड प्राइसेस बढ़ गई हैं, और नंबर 3 GDP ग्रोथ, माशी तरक्की तमाम मुल्कों की मुतासर हो रही है। तो जितना ये जल्दी चीज़ें जो है वो कंक्लूड होंगी, उतना ही पाकिस्तान के अंदर भी और बाकी रीजन में भी लोगों को रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज़ आप देख रहे हैं कि जितना प्रोलॉन्ग होगा, ये पेट्रोलियम प्राइसेस मजीद बढ़ने का खदशा है। रात को आप बड़ी अच्छी तैयारियां बता रहे थे इस्लामाबाद में, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, तो उस्मान खान आप ज़रा बताइएगा जल्दी से, टाइम बड़ा मुख्तसर है, क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है इस्लामाबाद में इस वक्त? मामलात ज़िंदगी चल रहे हैं, कहाँ कहाँ रास्ते बंद हैं? देखिए, जो तैयारियां थी इस्लामाबाद को बंद करने की या मेहमानों की आमद के मौके के ऊपर, जो इंतज़ामात हैं वो बहुत शानदार हैं, और उस थोड़ी बहुत लोगों को मुश्किल है। अब जैसे हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, ब्लू एरिया इस वक्त यहाँ पर बंद है, दिहाड़ीदारों को मुश्किल हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा, कोई अगेंस्ट बात नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि अगर तो किसी जमात का एहतजाज होता तो यकीनी तौर पर सिचुएशन कुछ और होती। इस वक्त पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की इज़्ज़त का मामला है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं लोग भी। ये बड़ी खुशी की बात है कि तमाम लोग जो है इस इंतज़ार में कि ये मामला जल्दी से वाइंड अप हो जाए। लेकिन चूँकि सिफारतकारी ये T20 मैच नहीं है कि चौके छिक्के लगाए और आपने अपनी इनिंग्स की पूरे चले गए। ये तो टेस्ट मैच है, आपको टुक टुक खेलना पड़ेगा उस वक्त तक जब तक कि इत्तफाक राय नहीं आप करवा लेते हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त पाकिस्तान की है, क्योंकि आप उनको बिठा रहे हैं, आपने सालिस के तौर पे आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो सबसे भारी जिम्मेदारी सुलह सफाई करवाने वाले के ऊपर आती है, सालिस के ऊपर आती है। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो बड़ा सोच समझ के कदम उठा रहा है, दोनों फरीकैन के साथ बातचीत करके, उनके मुद्दे सुन के, एक दूसरे को टेबल टॉक के ज़रिए ये मामला किसी तरफ पहुँचेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर अमेरिकन डेलीगेशन भी यहाँ आ जाता है, और जिस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ की तारीफ़ें की जा रही हैं, अभी भी की जा रही हैं, और अभी भी यही कहते हैं कि इस्लामाबाद ने बहुत अच्छा होस्ट किया और बहुत अच्छी मेज़बानी की है इस सारे मामले की। बाइख्तियार लोगों से मुज़ाकरात करेंगे, और ये कहना है सदर ट्रंप का, और बाइख्तियार लोग यहाँ पहुँचे हैं बाइख्तियार लोगों के पास ही। और यकीनन इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से हुकूमत का जेस्चर तो आपने देख लिया, जो मेज़बानी की मिसाल हुकूमत पाकिस्तान कायम कर रही है। इस्लामाबाद के शहरियों की का जो किरदार है वो भी बेमिसाल इसमें है। इस्लामाबाद अगर बंद हो तो भी सब्र आज़मा वक्त में हुकूमत के साथ खड़ी है, और हर कोई चाहता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। पूरी दुनिया का अमन इस वक्त पाकिस्तान की कोशिशों के साथ जुड़ा हुआ है, और अल्लाह करे ये टॉक्स जो है वो कामयाब है और अगला हफ्ता सबके लिए अच्छा हो। इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिएगा, बैक टू स्टूडियो।